दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो तो आ गए आप सभी लोग पंडाल में लाइन से बैठ जाएं बिल्कुल। और जो आपको नॉलेज नाम का जो प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण करके ही जाएं पूरा। और इस कथा को पूरा सुन के ही जाएं, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंत में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। इसी भजन के साथ कि दो लफ्जों की ही है स्टॉक मार्केट की कहानी, या हो अंबानी या हो अडानी। अडानी पे लोग तो भाई एक पॉलिटिकल का ऐसा मुद्दा बना लिया है, जिन लोगों को, जिन पॉलिटिशियन को दो पैसे का नॉलेज ना हो वो भी कह रहे हैं अडानी तो देश को छोड़ के भाग गया भाई। लोगों का पैसा डुबा दिया भाई। मैं तो देखता हूँ भाई, सुनता हूँ, इतना हंसी आती है, इतना हंसी आती है कि पूछो मत। अडानी पैसे लेके भाग गया भाई। एक बार बैलेंस शीट भी देख लो, पढ़े लिखे हो तो। जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है वो कभी नहीं बोल रहा कि वो ऐसा होगा है वहां पे। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं कि ऑलमोस्ट अगर पूरे अडानी ग्रुप की बात करूं तो पब्लिक के पास 2 से 3% ही होल्डिंग है। 20,000 करोड़ का एफपीओ भी लेके आ जाएगा ना मेरे भाई, तो भी यार 5 से 8% के ऊपर स्टेक पूरा अडानी ग्रुप के अंदर, उससे ज्यादा अडानी ग्रुप के अंदर होगा ही नहीं। और भाई वो इंडिया छोड़ के क्यों भागेगा? बल्कि अगर वो फॉरेन में होता तो फॉरेन छोड़ के इंडिया में आता। पता है क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अडानी ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है भाई वो तो फॉरेनर्स का लगा है। वो पूरा यूएस से सबसे ज्यादा फंडिंग आई है वहां से। तो बल्कि उससे तो फॉरेन छोड़ के इंडिया के अंदर आना चाहिए। लेकिन कौन समझाए भाई, कौन समझाए भाई? लगे रहो, क्योंकि भाई पेलना है किसी तरीके से ऑपोजिशन को। क्योंकि आप डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, सेम गवर्नमेंट का जो रूलिंग है डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन अडानी ग्रुप ने एक रास्ता खोल दिया उनके लिए। तो भाई कोई कुछ भी बक रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है आप सभी इन्वेस्टर से इस पॉलिटिकल व्यू से दूर रहें। क्योंकि भाई पॉलिटिकल व्यू में आप रह करके कुछ भी अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आपका पैसा बनेगा, वेल्थ आपको कोई भी नहीं देके जाएगा, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर यहां से कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर बोलते हैं ना, बस उसी आपदा में अगर आपको अवसर नजर आता है वो देखना है आपको। और ये सारी चीजों से आप दूर रहें, आप सीखते रहिए। वो पॉलिटिक्स पढ़ने से देखने से कुछ नहीं होने वाला। आपका पैसा बनाना है, आपको एक अपने फैमिली में, आपको इस देश के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है। आप उस नजरिए से सोचिएगा। और सेकेंडरी मार्केट में जो चीजें हैं गलत, उनसे आप फाइनली एक अपना कॉन्स्टेंट माइंड यूज करके ही करें। होप सो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ मेरा किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या पॉलिटिकल कोई व्यू रहता नहीं, पर फिर भी मैं समझाता हूं एक इन्वेस्टर की तरीके से। क्योंकि एक इन्वेस्टर का मेरा मानना है, बॉलीवुड का जाति धर्म का पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इन्वेस्टर का ना जाति होती है कोई, ना धर्म होता है कोई, और ना ही कोई एक बायस्ड ओपिनियन होती है। क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है देश का भला, और देश का भला तो अपना भला, बात खत्म। और कर भला तो हो भला। तो करने के लिए मैं आता हूं, भला आपका होगा। और कंपनी की बात होने जा रही है आज हडको लिमिटेड की। जबरदस्त कंपनी है भाई, जबरदस्त कंपनी है। भजन की शुरुआत हो चुकी है, यहां से बने रहिए। हडको केवल 46 रुपए का शेयर प्राइस है ये। मेरे मित्रों, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। आप इस कंपनी के अंदर तभी आना जब आपके अंदर पेशेंस है ना, पेशेंस इतना हो कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनसे भी ज्यादा, उनसे भी लाखों गुना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हालांकि एक इन्वेस्टर के अंदर ना चाहते हुए भी अगर वो 15 से 20 साल स्टॉक मार्केट के अंदर गुजार लेता है तो डेफिनेटली, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या डायरेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक के माध्यम से हो, पेशेंस तो आ ही जाता है। क्योंकि मार्केट उसको रोज ऐसे तमाचे मारता है, रोज ऐसे तमाचे मारता है, और वो रोज गाल लेके आता है। फिर भी इन्वेस्टर रोज गाल लेके आता है। इसको बोलते हैं एक अच्छी आशिकी। एक इन्वेस्टर कितना बड़ा आशिक हो सकता है, एक इन्वेस्टर कितना बड़ा आशिक होता है, मेरे ख्याल से भारत देश की नारियों को इन्वेस्टर से सीखना चाहिए। आशिकी हो तो ऐसी। हालांकि इस आशिकी पे ये बात अलग है कि आशिकी 3 और 4 स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर पे ही बनाना चाहिए, है ना। गजब का आइडिया है यार वैसे, है ना। अगर मैं इस हडको की बात करूं तो देखो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज प्राइमरीली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द कंट्री। मेरे मित्रों, बजट का जो फोकस रहा, कोर फोकस रहा, इनका बिछड़ा, दरिद्र, और जो हमारे जो किसी तरीके से जो सोसाइटी में जिनका शोषण किया गया, शोषित और वंचित, इसके लिए एक अलग से बजट अप्रूव भी किया गया है। होप सो कि वो इस बजट में कामयाब भी हो। ये बजट होप सो कि हमारे रिवाइवल के लिए, हमारे देश के पुरुष के, हमारे देश की महिलाओं के रिवाइवल के लिए कुछ अच्छा काम करे ये पैसा। और देखो, वो कंपनी, वो कंट्री, वो जो पैसा आया है वो कहीं ना कहीं, देखो ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट यही काम के लिए पैसा आएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, गांव और शहर का विकास के लिए अगर ऐसा होता है
जो कि इस बार फंड अलग से एलोकेटेड है इस बार बजट में, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट फायदा इसको होगा। और इनडायरेक्ट तरीके से क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। यील्ड ऑन लोन्स कितना है, 9.4% का है। इसी के साथ साथ अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, इसीलिए मैं कहता हूं भाई बजट भी अगर आप सुनो ना तो बातें ना सुनो यार निर्मला सीतारमण आंटी की, इनकी बातें नहीं सुननी आपको, इनके आप वर्ड्स को एनालाइज करो, बस उस वर्ड से आपको पिन निकल के आती है, बात खत्म, बस वहीं धर के अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है, बने रहो। मार्केट कैप की बात करेंगे, 9,389 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी है ये कंपनी की, और मिड कैप में जाने को तत्पर है। जैसे ही इसका शेयर प्राइस और ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली और मिड कैप कैटेगरी के आगे जाएगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए इस कंपनी में मेरे मित्रों, पेशेंस तोड़ देगा ये कंपनी, आपके पेशेंस तोड़ देगी, पर रिटर्न बहुत स्टेबल एंड स्टडी विंस द रेस। इफ यू आर अ बिलीवर इन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट देन डेफिनेटली दिस कंपनी इज योर्स, है ना, ये कंपनी आपकी झोली में है। करंट प्राइस 46 रुपए 80 पैसे का, हाई कंपनी ने 58 रुपए 80 पैसे का लगाया, लो 30 का आ गया। देखो 30 से 46 कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ऐसे कंपनियों में क्या करता है, जब ये कंपनियां गिरती है ना तो आपको एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक के पीई की देखो केवल 5.36 के पीई पर है। बुक वैल्यू देखो 72 रुपए 30 पैसे, बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 50% नीचे है। तो डेफिनेटली 72 रुपए तक तो मुझे ऐसा लगता है इसका टारगेट आएगा। कब आएगा ये मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड फादर, ओनली सलमान खान इज। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 7.47% का डिविडेंड, ऑलमोस्ट सोच के देख भाई मेरे, अगर इस कंपनी में तू रहा तो डेफिनेटली 7-7.5% तो डिविडेंड से इनकम होती है। इतनी तो फिक्स डिपॉजिट पे भी नहीं है, इतनी तो फिक्स डिपॉजिट पर भी नहीं है भाई, खुदा का खौफ कर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.16% एंड 12.4%, ऑलमोस्ट 20% से कम है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए गलत है, लेकिन अगर इसकी 20% के आसपास होती रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहाँ पर नहीं होता, 400-450 की रेंज में होता। फेस वैल्यू 10 रुपए है। आने वाले समय में डेफिनेटली अगर ये कंपनी यहाँ से डबल होती है तो हो सकता है आपको स्प्लिट या बोनस देखने को मिले। अब अगर मेरे भाई इसकी मैं पीयर कंपेटिटर की बात करूं तो देखो HDFC इसका पीयर कंपेटिटर बनता है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियल, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, हटको, PNB एंड कैनफिन होम्स। तो ये देखिए पीई रेशियो इसका अगर मैं आपको चेक करूँ, ये देखिए ये पीई लिखा है ना, ये पीई देखो 20, 6, 36, 31, 5, 9, 12, 61। अब इसके पीई को देखो यार, सबसे सस्ता किसका पीई है आपको दिख रहा है, हडको का पीई दिख रहा है। तो सोचो पीई का मतलब फ्रेंड्स होता है जितना ज्यादा पीई होगा अपने कंपेटिटर से, पीयर कंपेटिटर से, मतलब उतना महंगा कंपनी है। जितना कम पीई होगा उतना सस्ता कंपनी है। आपको इसके पीयर कंपेटिटर पे सबसे सस्ती कंपनी मिल रही है जिसका नाम है हडको। अब अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो देखो दिसंबर 2021 में 1700 करोड़ का रेवेन्यू था और सितंबर 2022 में 1739 करोड़ का रेवेन्यू था। अब मेरे मित्रों यहां से एक पिन पॉइंट खटकता है कि अगर मैं दिसंबर 2021 से देखूं 1737, 1700, 1727, 1749 और 1700 फिर 39, जून से लगा के सितंबर तक इसका रेवेन्यू स्लैश हो गया, नीचे आ गया, ठीक। अब वहीं देखने रहेगा सितंबर से जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएंगे, क्या रेवेन्यू ऊपर गया। अगर रेवेन्यू ऊपर गया तो डेफिनेटली आने वाले 3 महीनों में ये शेयर प्राइस करीब 15 से 20% का रिटर्न आपकी झोली में डाल के जाएगा। तो आपकी नजर रेवेन्यू पर होनी चाहिए। पर अगर मैं पास्ट इसका चेक कर रहा हूं तो रेवेन्यू जो है ना, किसी क्वार्टर में कम होता है, किसी क्वार्टर में ज्यादा होता है, तो जो डिफरेंस रहता है ना वो 20 से 25 करोड़ के आसपास ही रहता है। तो डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कैसे पता लगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है? पीयर कंपेटिटर के हिसाब से सबसे सस्ती कंपनी मिल रही है, प्राइस बुक वैल्यू के नीचे है बिल्कुल इसका, और उसके साथ साथ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्लक्चुएटिंग नेचर का है पर स्टेबल है रिटर्न, इसी के साथ साथ खर्चों पर कंट्रोल है कंपनी के। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 412 करोड़ का था, फिर 396 करोड़ का नेट प्रॉफिट गिर गया जून से सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में देखेंगे अगर और गिरा तो ये शेयर और नीचे आएगा। अगर दिसंबर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू वापस से ऊपर हुआ और एक्सपेंस पे कंट्रोल रहा तो डेफिनेटली प्रॉफिट अगर 396 करोड़ के ऊपर आया, अगर 412 करोड़ को भी अगर प्रॉफिट ने बीट कर दिया ना इस दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, तो डेफिनेटली ये मान के चलना ये शेयर प्राइस डेफिनेटली अपने बुक वैल्यू के आसपास जाएगा मेरे मित्रों। अर्निंग पर शेयर की देखेंगे यार, 40 रुपए 50 रुपए वाली मिलने वाली कंपनी आपका अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है इसका 2 रुपए 1 रुपए पे मिल रहा है। कितना सस्ता कंपनी आप खुद देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट चाय पे चर्चा होती है ना, बैलेंस शीट पे चर्चा करते हैं। शेयर कैपिटल देखो 2002 करोड़ की शेयर कैपिटल, मस्त जबरदस्त अनुशासन के साथ। मार्च 2020 देखो, 21 देखो और 22 देखो। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 10,340 करोड़, 11,186 करोड़ एंड 12,465 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा कंटिन्यूअसली इंक्रीज है, बेस्ट पॉइंट। उसके साथ साथ बोरोविंग देखो आप 12,000 करोड़, 12,465 करोड़ के इसके थे, क्या याद है? ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस था। बोरोविंग तो है ये नहीं भाई, ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग है कंपनी के पास, ना शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। जीरो डेट की कंपनी है भाई, सोच के देख भाई, जीरो डेट की कंपनी बुक वैल्यू से कम में मिल रही है। हाँ डाउन फेस कुछ दिखता है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो जैसे ही सुधरेगी चीजें ठीक हो जाएंगी।
तभी तो कहते हैं ये 40-50 रुपए वाली कंपनी में क्या होता है कि आपको एक चीज देखा होगा कि जब ये कंपनियां भागती हैं तो ऑलमोस्ट हो सकता है महीने भर में डबल हो जाए, पर गिरती ज्यादा है, 40 से 50% का गिर जाए आपके पोर्टफोलियो से। पर इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ही ऐसा होता है स्मॉल कैप या ये मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनियों के अंदर कि 40 से 50% इनका नेचर ही होता है गिरना। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहूँगा ऐसी कंपनियों जब गिरती हैं 40 से 50%, तो आप एक फंडामेंटल्स बनाइए कि जैसे ही 20% कंपनी गिरेगी, हम अपने 10% स्टॉक जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% हम वापस से नीचे से खरीद लेंगे, वापस से खरीदेंगे, क्योंकि जब कंपनी ऊपर जाएगी हमारे पास एक मोटा पैसा भी पड़ा होगा कंपनी के अंदर, और क्या होगा, एक साथ बोलो, और क्या होगा कि बेहतरीन रिटर्न मिलेगा आपको। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो 726 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो आया। आपकी नज़र यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट जो मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे, अगर वहाँ पर इसका कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया तो डेफिनेटली 72 रुपए को ये कंपनी टच कर देगी और ऊपर जाते हुए देखने को आपको मिलेगी। चलिए, अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो ये देखो, प्रमोटर के पास 81% होल्डिंग है। प्रमोटर के पास, ये प्रमोटर कौन है? भारत सरकार है प्रमोटर इसके। FIIs देखो 0.12, DIIs देखो 7.30 के अंदर, पब्लिक 10% के आसपास होल्डिंग है। सोच के देख भाई, अपने 52 वीक निचले स्तर पर मिल रही है ये स्टेबिलिटी वाली कंपनी, बेहतरीन रिटर्न हो सकता है आने वाले समय में जनरेट करे। फंडामेंटल्स जबरदस्त, कोई भी डाउन साइड नहीं है फंडामेंटल्स का। हाँ, एक चीज है, जैसे सेल्स में फ्लक्चुएशन है वो पास्ट रिकॉर्ड में चल रही है भाई, फ्लक्चुएशन। एक्सपेंस में इंक्रीमेंट है वो पास्ट में भी वैसे ही चल रहा है। अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो क्यों है भाई वैसा, क्योंकि भाई 20% इस वजह से कम है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो सेल्स है उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। अब जो कि बजट के लिए एलोकेट किया गया अलग से फंड इस टाइप के सेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं ऐसी सबसे पहले हडको को ही होगा, उसका डायरेक्ट फायदा बाद में होगा इसके पीयर कंपेटिटर को फायदा, क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, वो अपनी बैलेंस शीट सुधारने के लिए काम करेगा। ठीक भाई लोग, इसके पास्ट में परफॉर्मेंस देखो, 6 महीने के अंदर 25% के आसपास से रिटर्न आ चुका है इसका। 46 रुपये 90 पैसे का शेयर प्राइस है। पास्ट में चलता कैसे, अगर वही मैं मैक्सिमम खोल दूं तो देखिए पास्ट में इस तरीके से कुछ चलता है। ये देखो, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये है 72 रुपये 55 पैसे का इसका शेयर प्राइस था किसी जमाने में, 19 मई 2017 में। पर ये शेयर नीचे डायरेक्ट गिरता चला गया। अब ये कहीं ना कहीं इसने एक बॉटम तैयार कर लिया है, चूंकि सरकार का कहीं ना कहीं मोटिव है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनको किसी भी तरीके से, चाहे उनका OFS लाके या स्टेक को सेल करके किसी तरीके से क्वालिटी क्रिएट किया जाए, फंडामेंटल्स को क्वालिटीदार बनाया जाए, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करा जाए। बिजनेस में तो दम होता है सरकारी कंपनियों के अंदर, जो सरकारी कंपनियां होती हैं इनमें बिजनेस में तो दम होता है, पर कहीं ना कहीं फंडामेंटली वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो कैश का फ्लो है वो कम रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ये लोग टाइम से कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। अब चूंकि भारत सरकार का ये कहना है कि प्रोजेक्ट टाइम से भी कंप्लीट होते हैं और डिलीवर भी करके दे रहे हैं लोगों को, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसी कंपनियों का टाइम हो सकता है। फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखा दिए, चार्ट दिखा दिया। आइए चलिए कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं। अब आप ये लोग देखो, आप ये कथा सुनो, यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड 67,01,943 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिनमें से डिलीवरी उठाई गई 19,11,470 की, और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा है वो 28% के आसपास लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, आइए कुछ और चीजों की बात करते हैं। कंपनी का डिविडेंड देखो भाई, 10 सितंबर 2020 ₹2.35, 75 पैसे, ₹1.43, 75 पैसे, ₹2.75। क्या भर भर की कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2022 में ये दिख रहा था ना आपको, कौन सा डिविडेंड रेट, 7-7.5% के आसपास हर साल। भयंकर तो आपको डिविडेंड मिल जाता है इस कंपनी से, बस नीचे गिर रही है कंपनी लगातार। ये आपको मैंने चार्ट से दिखाया भाई, उसी नीचे से ही बॉटम फिशिंग कर लो, क्योंकि अगर आपने नीचे से ही बॉटम फिशिंग कर ली तो देखो जो आपका पास पैसा पड़ा है वो डिविडेंड से ही रिकवरी चल रही है भाई, करना क्या है। आओ कुछ और देख लेते हैं। तो अब आप कंपनी की वेबसाइट देखिए, यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज वेबसाइट देखिए, अबाउट हडको लिखा हुआ है, व्हाट्स न्यू, प्रॉपर वेबसाइट इसकी मेंटेन्ड है, G20 का लगा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम इस बार G20 में स्लोगन है। इसी के साथ जो वुमेन्स इंडिया ने टीम जीती है उसका भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए, ये इनडेप्थ एनालिसिस यहाँ से खत्म होता है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कंपनियों में डेफिनेटली बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। शेयर मार्केट जब त्राहिमाम मच जाए, जैसा कि अडानी की वजह से मचा था, तो वैसे टाइम पे आपको ऐसी कंपनियां उठानी चाहिए जहां पे एटलीस्ट डिविडेंड की वजह से इनकम आए, और जो डिविडेंड की वजह से जब इनकम आए हमारी, तो क्या हो, उसकी वजह से जो शेयर में जो बूस्टर लगते हैं उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज उठाया जाए। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ आज हम यहाँ पे वीडियो को विराम की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, और 1000 सब्सक्राइबर का एक मिशन चल रहा है। होप सो कि आप सभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि फाइनली ये चैनल 1000 की तरफ आगे बढ़ता हुआ जाए। कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया शेयर लेके